वेलकम टू गट मॉर्निंग। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जिसका नाम है ग्लूट ब्रिजेस। अगर आपके स्पाइन में इन्फ्लेमेशन रहती है, शोल्डर्स में, इनफैक्ट आपके स्पाइन में भी किसी तरह की अनईजीनेस रहती है तो ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है। और अगर आप रेगुलरली इसको मॉर्निंग और इवनिंग कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक तो आप रियलाइज करेंगे विद इन 2 to 3 वीक्स आपको इसके बेनिफिट्स दिख जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्लूट ब्रिज वर्कआउट। मैं आपको इसकी कुछ वेरिएशन सिखाऊंगी। जो वेरिएशन आप अभी इस लेवल पे कर पा रहे हैं आप सिर्फ वही वेरिएशन करेंगे एंड धीरे धीरे इस इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो आइए मैट पे आते हैं। तो ग्लूट ब्रिज के पोस्चर के लिए आप अपने पंजों को, अपने हिप्स को और अपने शोल्डर्स को एक लाइन में अलाइन रखेंगे और उसके बाद अपने कोर मसल्स को, कोर मसल्स होते हैं आपके यहाँ चेस्ट से नीचे लेकर आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स तक, ये सारे के सारे मसल्स ना जो आपकी स्पाइन को स्क्वीज करते हैं वो होते हैं आपके कोर मसल्स। तो आपको इन मसल्स पे काम करना है ग्लूट ब्रिजेस में। तो आप एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। जब आप सांस भरेंगे तो आप अपने पूरे कोर में उस ऑक्सीजन को लेकर आएंगे, तो अपनी बेली को ऊपर की तरफ फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, जैसे एक वर्टिब्रे बाय एक वर्टिब्रे को आप रिप करते हैं ना मैट के ऊपर से, वैसे सिंगल वर्टिब्रे बाय सिंगल वर्टिब्रे रिप करते हुए आप ऊपर जाएंगे। अब मैं यहाँ पर बहुत ऊपर तक गई हूँ, इनफैक्ट नीज से लेकर शोल्डर तक एक स्ट्रेट लाइन है, आपको इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद समथिंग विच इज हियर, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी जो स्पाइन है उसको लेंथन भी कर रहा है और स्ट्रेच भी कर रहा है। तो अगर अभी इस टाइम पे कोई इन्फ्लेमेशन है या पेन है या अनईजीनेस है तो अभी पूरा स्ट्रेट नहीं करेंगे, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक करेंगे और फिर धीरे से वापस नीचे लेकर आएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट, मतलब जिसमें आप सिंपल ग्लूट ब्रिज में आप ऊपर गए और फिर नीचे आएंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप ग्लूट ब्रिज में ऊपर आए हैं तो आपकी जो कोर मसल्स है ना, आप इनको बाहर की तरफ पुश नहीं कर रहे, रेदर आप इनको स्क्वीज कर रहे हैं। तो मतलब आपकी नाभि के आसपास की सारी मसल्स अंदर स्क्वीज हुई हैं, आपके ग्लूट्स भी सारे के सारे स्क्वीज्ड हैं, आप क्वाड मसल्स को भी यूज कर रहे हैं, मतलब क्वाड्स, ग्लूट्स एंड कोर, ये सारे के सारे जो बिगर मसल ग्रुप हैं आपके, ये अच्छे से एंगेज्ड हैं। और उसके बाद आप धीरे से वापस नीचे जाएंगे। फिर जब आप नीचे भी जाएंगे तब भी मैट और आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप नहीं होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरे मैट पे अच्छे से लगी होगी, कोई भी आर्च नहीं चाहिए, इनफैक्ट एक उंगली जाने की जगह भी नहीं चाहिए। इस तरह से आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। कम से कम 10 से 12 बार इन मूव्स को करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, कोर को टाइट रखेंगे। इसमें आपकी जो चिन है वो आपके चेस्ट के साथ रहेगी, मतलब आप अपनी चिन को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ या आसमान की तरफ नहीं खींचेंगे, अपनी चिन को टक करके रखेंगे चेस्ट की तरफ, अपनी आंखों को लेग्स की तरफ और कोर को एंगेज और वापस। इस तरह से 10 से 15 रेप्स के 3 सेट करेंगे। तो स्टार्टिंग लाइक, अब इस रेप्स की जो इंटेंसिटी है या जो मोशन है वो बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए। आप बहुत ऐसे ऐसे करके मूवमेंट नहीं करेंगे, मूवमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि आपके सारे मसल्स उस मूवमेंट को फील कर पाए। सो अप एंड लो, अप एंड लो, अप एंड लो, स्लो स्टेडी बट कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने हिप्स को नीचे नहीं छोड़ के आएंगे, सिर्फ नीचे लो जा रहे हैं और फिर वापस ऊपर, तो वो कांस्टेंट टेंशन बनी रहनी चाहिए आपके सभी मसल्स में। इसी तरह से अगर हम अपनी नीज को उठा के अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो वो ब्रिज मार्चिंग हो जाता है। तो पहला स्टेप ब्रिज ही है, आप पहले ब्रिज करने में कंफर्टेबल होइए। अगर वो कंफर्टेबल लगता है आपको, कुछ दिनों के बाद आप इसमें मार्चिंग ऐड कर सकते हैं। मतलब आप ब्रिज में ऊपर आए, नाभि स्क्वीज्ड है, स्क्वीज करते हुए मार्च इन एंड इन, 2 एंड 2, 3। ये देखने में बहुत सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। इनफैक्ट वो सभी लोग जो अपनी लोअर बेली से परेशान है और उनको लगता है कि उसको वो स्क्वीज नहीं कर पा रहे हैं और उसको वो एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, ब्रिज मार्चिंग मतलब आप ब्रिज में रहेंगे और फिर मार्च करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है अपनी लोअर बेली को भी टारगेट करने का, पूरे कोर मसल्स को इनफैक्ट टारगेट करने के लिए। और इनफैक्ट वो सभी लोग जिनको अपने लेग्स में पेन रहता है ना और फील आती है कि वो स्क्वाट्स, लंजेस ऐसे वाले वर्कआउट्स नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है अपनी इन मसल्स को
थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए। सो अगेन 15 to 20 रेप्स करेंगे, 2 से 3 सेट करेंगे, ब्रिजेस के भी, ब्रिज मार्चिंग के भी, और लास्ट आप ब्रिजेस को होल्ड भी कर सकते हैं। सिंपल आइसोमेट्रिक मूव है, कोर को टाइट करेंगे और सिंपल ब्रिज को होल्ड करेंगे। इन तीनों एक्सरसाइजेस को इसी सीक्वेंस में करेंगे, ग्लूट ब्रिज, देन मार्चिंग एंड देन होल्ड। आप होल्ड जैसे हम प्लैंक्स करते हैं 1 से 2 मिनट्स के लिए स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए आप कब तक होल्ड कर सकते हैं। अगेन यू कैन फील आपके ग्लूट्स में, आपके क्वाड्स में, आपके कोर में दैट बर्निंग सेंसेशन आएगा आपको पूरा का पूरा जब आप इसको राइट करेंगे। और फिर धीरे से स्ट्रेच करते हुए नीचे, और उसके बाद रिलैक्स करते हुए दोनों साइड पे अपने नीज को लेकर जाएंगे। सिंपल डिप्स करेंगे साइड टू साइड 90 डिग्री पूरे लेग्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड यस, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलने वाली हूँ। कीप रॉकिंग।